11th के छात्रों का अर्थशास्त्र में के चैप्टर रेखीय ग्राफ कालिक श्रृंखला में स्वागत है। कल हमने बात की थी पिछली रेखीय ग्राफ कालिक श्रृंखला की। जब सांख्यिकी श्रेणी समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे कालमाला कहते हैं। जब श्रेणी को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है तो उसे कालमाला ग्राफ अथवा कालिक चित्र अथवा रेखागणित ग्राफ कहते हैं। तो हमने समझा था बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण का अर्थ, ग्राफ द्वारा प्रदर्शन के गुण तथा लाभ। उसके बाद हमने ग्राफ या बिंदु रेखा खींचना, किस तरह से ये बिंदु रेखाएं खींची जाती हैं ग्राफ पर। उसके बाद एक चर वाले रेखा चित्र को हमने देखा था कि किस तरह से बनाया जाता है बिंदुओं को मिलाते हुए। एक चरीय काल्पनिक ग्राफ वह ग्राफ है जिसमें समय के साथ केवल एक चर को चित्रित किया जाता है। इनमें निरपेक्ष मूल्यों को प्राकृतिक माप का उपयोग किया जाता है। एक्स पर समय तथा वाई एक्स पर दूसरे चर को लिया जाता है। ऐसी अब बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं दो या दो से अधिक तथ्यों का रेखाचित्र। अगर हमारे पास दो तरह के डाटा उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में हम रेखाचित्र कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। दो या दो से अधिक चरों वाले काल्पनिक ग्राफ, टू और मोर देन टू वेरिएबल टू टाइम सीरीज ग्राफ्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। दो या दो से अधिक संबंधित चरों को निर्भर चर मानकर जब समय के साथ इन्हें ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है तो ये द्विचरीय काल्पनिक चित्र कहलाते हैं। यानी कि इसमें दो तरह के आंकड़े आपके पास होंगे और आपको उन आंकड़ों के हिसाब से इसमें दो या दो से अधिक का आंकड़े आपके पास होंगे किसी से भी संबंधित। तो आप देखते हैं ये एक उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जून के अंतिम शुक्रवार को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राथमिक क्षेत्रों को प्रदान किए गए अग्रगणकों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। ये एग्रीकल्चर का क्षेत्र में इस तरह प्राप्त 2013 में इतना, 2014 में इतना, 2015, 16, 17 इस तरह से ये सारे सालों में दिया हुआ है कि कितना एडवांस उन्हें दिया गया है, लोन दिया गया है। इसी तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज में, लघु उद्योग में ये दिए गए 118, 285 ये। फिर प्राथमिक क्षेत्र में यानी अदर प्राइवेट सेक्टर में 70 2000 में, 2014 में 27, 2015 में करोड़ों रुपए में दिए गए हैं, दिखाए हैं। अब इसको कैसे एक तरह से ग्राफ पे बनाते हैं देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम। अब इसमें हमने जो मैक्सिमम है उसको हमने करोड़ जो लोन दिए गए हैं उनको हमने एक्स वाई अक्ष पर पर अक्ष पर रखा और जो मैक्सिमम है उसमें उसको यहाँ 290 तक इसको ले गए। यहाँ पे स्केल का नाप बता देंगे कि ओ एक्स यानी कि ओ एक्स की स्थिति जो है, ओ एक्स की स्थिति जो है इस पर हमने क्या लिया है, ईयर लिया है। ओ एक्स यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2013 से 2014 की दूरी 1 सेंटीमीटर की है और 1 ईयर के लिए हमने माना है। इसी तरह ओ वाई को हमने 1 सेंटीमीटर को 20 करोड़ के रूप में डिसाइड करा, यानी कि 0 से 20 तक जो 1 सेंटीमीटर है उसको हमने माना है ये 20 करोड़ है। तो इसी तरह 20 करोड़, 40 करोड़, 60, 80 और लास्ट में 280, 300 करोड़ तक हमने इसको दिखा रखा है। इस तरह से हमने ये स्केल ले लिया। अब बात करते हैं जिस तरह से उन्होंने बोला है उसी हिसाब से यहाँ पर बात कर। 2013 में एग्रीकल्चर की स्थिति थी, 2013 में एग्रीकल्चर की स्थिति थी 139, तो 139 को यहाँ पर रखा, ये वाला पॉइंट दिया। इसी तरह और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को थी 118, तो हमने इसको 118 रखा, दूसरी वाले पॉइंट को लगाया 118 पर, ये वाला। तीसरा पॉइंट था प्राथमिक क्षेत्र, उसमें 70 करोड़ रुपया दिया गया, यानी कि ये वाला 80 से थोड़ा नीचे, यहाँ 70, यहाँ से ये शुरू की गई। अब 2014 की स्थिति में क्या आते हैं, 2014 में ये थे एग्रीकल्चर 39, यानी कि हम 2014 के ऊपर गए और 39 पर ये बिंदु लगा लिया। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री पर 73 के लिए 73 पर एक बिंदु लगा लिया
और फिर उसके लिए लास्ट में है प्राथमिक क्षेत्र के लिए 27 पर ये लिमिट डाल दिया। इसी तरह के फिर 2015 की स्थिति में वही कराएंगे। 48 पर लगाया, 85 पर लगाया और 19 पर लगाया। इसी तरह 2016 की स्थिति में भी लगाई और 2017, 2018। अब ये इन तीनों को हम हर बिंदु से मिलाएंगे, यानी कि पहले इस बिंदु से हमने इसको मिलाया तो अगला बिंदु ये फिर आया इस पर, तो इस तरह से ये वाला बिंदु बन गया कृषि से संबंधित। और जब एक ये वाले बिंदु मिलाए आपस में तो हमारी एक कर्क रेखा रेखीय चित्र आएगा लघु उद्योग का। इसी तरह से ये वाले सारे बिंदु एक साथ मिलाए तो ये कहलाएगा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों का। तो इस तरह से ये हम रेखीय ग्राफ बना सकते हैं। ये कहलाता है दो या दो से अधिक तथ्यों का रेखा चित्र बनाना। इसके बाद बात करते हैं, यानी कि पहले हमने इसके अनुसार, इसके आंकड़ों के अनुसार इसमें बिंदु लगा लिए और बिंदु के बाद फिर हमने उन बिंदुओं को आपस में मिला लिया। इन तीनों रेखाओं को ध्यान रखना है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना है। यानी किसी को ये मोटी रखी है, इसको इसकी डिज़ाइन दे दी, इसको इस तरह से डिज़ाइन दे दी। तीनों डिज़ाइन की दे सकते हैं। किसी को ज़्यादा गहरी कर दिया, किसी को थोड़ा कम गहरी में रखा, किसी को पतली रखी। इस तरह 3 तरह की वक्र यहाँ रेखाएं सामने आएंगी। अब बात करते हैं कृत्रिम आधार रेखा, यानी कि फॉल्स बेस लाइन को हम मानते हुए, एक बेस लाइन को हम फॉल्स मानते हुए किस तरह से हम ये वक्र बना सकते हैं, कृत्रिम रेखा चित्र, रेखीय ग्राफ बना सकते हैं, इसको समझते हैं। कृत्रिम आधार रेखा में शून्य से चर के न्यूनतम मान तक के मूल को छोड़ दिया जाता है। यानी कि शून्य से लेकर चर का जो न्यूनतम मान होता है उस तक का मूल को छोड़ दिया जाता है ना, उसका प्रयोग हम नहीं करते। शून्य से लेकर न्यूनतम जो है मान, उस मान को हम छोड़ देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अग्रसमंकों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अप्रैल में 2018 में 217 करोड़ का निर्यात और 213 करोड़ का आयात हुआ। मई में 230 करोड़ का निर्यात और 219 करोड़ का आयात। इसी तरह हर सभी साल महीनों का इसने आयात और निर्यात दे रखा है। अब बात करते हैं कि इसको रेखा चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करें। तो आयात एवं निर्यात अप्रैल 2018 से 19 तक का, मार्च 19 तक का हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, तो सब इसमें जो मैक्सिमम की स्थिति है वो मैक्सिमम ओ बाई एक्स पर ले लिया हमने 230 तक का। यहाँ पर भी एक स्केल ले लेंगे। ओ एक्स को हमने एक्स स्केल माना है मंथ का, यानी कि जो अप्रैल से लेकर मार्च तक के जो मंथ दिए हुए हैं उनका एक माना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मंथ माना है। इसी तरह ओ वाई एक्स, जो ये वाला ओ वाई एक्स है, उसको हमने 1 सेंटीमीटर को 5 मिलियन के लिए माना है। और निर्यात के लिए इस तरह की रेखा दी गई है और आयात के लिए गहरी रेखा दी गई है। यानी निर्यात को हम डॉट डॉट वाली रेखा से दिखाएंगे और आयात को एक गहरी रेखा से दिखाएंगे। तो देखते हैं, पहला था निर्यात 217 अप्रैल महीने में 2018 के और 213। तो यहाँ स्थिति आया 217, यानी कि निर्यात की स्थिति थी 217। ये 217 पर एक बिंदु लगा लिया। इसके बाद आयात की स्थिति थी 213, तो इसको यहाँ 213 पर ये बिंदु लगाया। इसके बाद मई में, यानी कि मई की स्थिति ये वाली आ गई। मई की ये अप्रैल से शुरू करते हुए ये मई आ गया। मई में हमने लिखा, मई में स्थिति यहाँ पर आई कितनी 220, तो हमने ये 220 पर पॉइंट लगाया। और मई में इसकी स्थिति थी 219 की, यानी कि 200 आयात की, तो आयात की जो स्थिति थी वो 219 पर थी, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया। 219 यहाँ पर बैठा, जैसे कि ये। इसके बाद फिर निर्यात की स्थिति 215, तो 215 की स्थिति पर लगाया।
निर्यात के 215 और 222 था, ये 200, यानी कि इस स्थिति में 222 लगाया इस महीने में। और फिर बात करते हैं, इसी तरह से हर महीने के हिसाब से हमने पॉइंट लगा लिए। ये सारे पॉइंट महीनों के जो हमने दे रखे हैं आंकड़े, उस हिसाब से यहाँ लगा लिए। जैसे कि मार्च 2019 में 215 का था और आयात निर्यात और आयात था 218 का। तो यहाँ पर भी देखिए लास्ट वाला महीना, ये वाला महीना है मार्च में, तो 218 की स्थिति में ये वाला पॉइंट लगा लिया और 215 की स्थिति में ये वाला पॉइंट हो गया और 218 जो आयात की स्थिति है वो ये वाला पॉइंट हो गया। इस सारे पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे जिस तरह की हमने दिया हुआ। निर्यात के लिए हमने कैसा दिया था, डॉट डॉट वाली, तो डॉट 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 वाली रेखाओं को मिला लिया, यानी कि जो आयात की लिए हमने बिंदु लगाए थे उसको हमने डॉट डॉट की रेखा करके आपस में वो बिंदु मिला लिए, इस तरह से मिला लिए। और जो हमने निर्यात के लिए पॉइंट लगाए हैं, आयात के लिए जो पॉइंट लगाए हैं उसको हमने गहरी रेखा से मिला लिया, क्योंकि हमने आयात को कैसी रेखा में दे रखा है, बता रखा है गहरी रेखा में। तो यहाँ गहरी रेखा में आयात के सारे पॉइंटों को गहरी रेखा में मिला दिया और निर्यात की सभी पॉइंटों को डॉट डॉट वाली रेखा से मिला लिया। इस तरह से हमारा ये चित्र कृत्रिम आधार रेखा, यानी भी इसमें बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर चर का जो न्यूनतम मान है वो हम उस मूल को छोड़ देंगे, यानी ये सबसे छोटा मान है उसको हम यहाँ गणना नहीं करेंगे। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ ध्यान रखनी है और इस तरह से ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।